नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं सर्वेश तिवारी आज आप लोगों को लोकतंत्र और रिपब्लिक या गणराज्य में अंतर बताने के लिए आया हूँ। जैसा कि हम इससे पहले प्रस्तावना पे चर्चा कर रहे थे और प्रस्तावना में वर्णित विभिन्न शब्दों के बारे में देखा हमने, उसी में हमको दो शब्द मिला था, एक डेमोक्रेसी एक रिपब्लिक। तो इन दोनों को तो हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं, पर बहुत से लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि अगर कोई देश लोकतंत्रात्मक है या लोकतंत्र है वहाँ पे, तो वहाँ पे गणतंत्र भी होगा, या अगर कहीं पे गणतंत्र है तो वहाँ पे श्योर है लोकतंत्र ही होगा। तो आज ये हम समझने वाले हैं कि क्या ये सच है या गलत है। तो सबसे पहले हम एक ओवरव्यू लेते हैं फिर से कि लोकतंत्र क्या है और रिपब्लिक क्या है। तो लोकतंत्र में हमको क्या देखना होता है, बेसिकली हमने देखा था कि जहाँ जनता के द्वारा जनता के लिए शासन हो वो क्या कहलाएगा, लोकतंत्र कहलाएगा। तो और अगर जनता का शासन वहां पे ना हो तो वो लोकतंत्र नहीं कहलाएगा, चाहे वो इनडायरेक्ट वे में हो या डायरेक्ट वे में हो। इसी के आधार पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र बनता है, जिसको मैंने बताया नहीं है। अगले किसी वीडियो में मैं एक छोटा सा वीडियो बना के प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को बता दूंगा। फिलहाल हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी को हमने पिछले वीडियोज में क्या देखा था कि यहाँ पे शासन किसके द्वारा चलाया जाए, जनता के द्वारा चलाया जाए, वहां डेमोक्रेसी होती है। जैसे इंडिया में जनता का शासन है तो हम लिखेंगे यस, तो यानी यहाँ पे लोकतंत्र है। अगर हम बात करें ब्रिटेन का तो क्या यहाँ पे जनता का शासन है, तो हाँ है, तो यहाँ पे भी क्या है, डेमोक्रेसी है। चलिए अब देखते हैं गणराज्य की बात। तो हमने देखा था कि जो गणराज्य है या रिपब्लिक ऐसे उन्हीं स्टेट को कहते हैं जहां पे जो राज्य का प्रमुख है वो किसके द्वारा ना आए, किसी वंश परंपरा से ना आए, या जिसका मनोनयन ना हो, कि मन मर्जी से किसी को भी चुन दिया जाए, तो ऐसा वहां पे ना होता हो। तो कैसे होता हो, वो चुनाव के द्वारा आता हो, चुन करके आता हो। और ये चुनाव भी किससे हो, किसके द्वारा हो, जनता के द्वारा हो। और जनता कैसे, डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में। जैसे इंडिया में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो उसमें हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, पर जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम ही लोग चुन के वहां पे भेजे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट वे में राष्ट्रपति, भारत में भी राष्ट्रपति का जो इलेक्शन प्रोसेस है उसमें हम लोग यानी यहाँ की जनता क्या कर रही है, पार्टिसिपेट कर रही है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जो चुनाव होता है वहां पे जैसे हम लोग यहाँ सांसद चुनते हैं, संसद सदस्य चुनते हैं या एमएलए चुनते हैं, ठीक उसी तरीके से वहां पे अमेरिका का चुनाव होता है। वहां पे डायरेक्ट लोग जाके वोटिंग करते हैं वहां के राष्ट्रपति के लिए। अच्छा, तो हम बात करते हैं इंडिया की। तो क्या हम देखते हैं कि इंडिया में क्या है, ये चुनाव वाला प्रोसेस है, तो हम कहेंगे हाँ है। तो अगर चुनाव वाला प्रोसेस है तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे गणतंत्र है। पर अगर हम ब्रिटेन की बात करें, किसकी बात करें, ब्रिटेन की बात करें, तो यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो राज्य प्रमुख है वो वंश से आता है, यहाँ के सम्राट होते हैं या रानी होती हैं, या रानी होती हैं, जो वंश परंपरा से आते हैं, चुनाव के द्वारा नहीं आते हैं, इसलिए यहाँ पे गणतंत्र नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एक देश जैसे भारत, यहाँ पे लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है, लेकिन वहीं पे एक देश ब्रिटेन जहाँ पे लोकतंत्र तो है पर वहां पे गणतंत्र नहीं है, यानी कि ब्रिटेन गणराज्य नहीं है। तो ये कहना गलत होगा कि लोकतंत्र और गणतंत्र एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। और अगर आपको इसी तरीके से गहन अध्ययन करना है, अच्छी समझ विकसित करनी है संविधान की, तो आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में जितने भी वीडियोस पड़े उसका नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्दी से पहुंच जाए। थैंक यू।